जैसे आप हो, आप निरपक्ष बात कर रहे हो, समझ रहे हो बात, अच्छा लगा। लेकिन जो आता है माइक लेकर खड़ा होता है, एक बार बोल दो सरकार के लिए कुछ भी, तुरंत माइक हट जाता है, ऐसे साला बुलडोजर घर में चल जाएगा उसके। संविधान की बात करते हैं, अरे संविधान में ये चीजें थोड़ी नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। ये मीडिया के लिए परसेप्शन बन चुका जनता का कि मीडिया की तरफ से जो भी आगे खड़ा होगा वो साला दलाल ही खड़ा होगा। पुल बना था अहमदाबाद के अंदर, बिहार में असली था, बहुत असली था। करा शराब घोटाले का केजरीवाल के ऊपर बोला, कितना इल्जाम लगाया, उसके पीछे का कारण क्या था? आज तक जनता सिर्फ ये पूछ रही है, इसके पीछे का कारण कोई जानना चाह रहा है? यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तक से लोग आ रहे थे दिल्ली शराब लेने के लिए। राजस्व किसके पास आ रहा था? दिल्ली सरकार के पास। शराब लेने आ रहा तो अच्छी बात है भैया, बात नहीं समझ रहे, राजस्व तो बढ़ रहा है ना आपका। सरकार अगर वेलफेयर करेगी तो पैसे से ही करेगी, पैसा कहाँ से करेगी? टैक्स से कलेक्ट करेगी। और वेलफेयर बढ़ाने के लिए अगर उसने करा, ये काम करा, तो आपको तकलीफ क्यों हुई? नहीं आपने बोला हरियाणा में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, शराब का राजस्व का नुकसान आपका हुआ तो आपने बोला ये भ्रष्टाचार कर रहा है। साबित क्या कर रहे हो कोर्ट में, वो तो बता दो। सब काम तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा किया। आप कोई और एग्जांपल दे देते, आपने शराब का ही एग्जांपल दिया। मतलब ना भाई, उसका चक्कर में आपने अगले आदमी को जो है पीछे जेल में डाल के रख दिया, ठीक है जी। आपने उसका क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री जो था उसको भी आपने जेल में डाल दिया 1.5 साल। संजय सिंह को आपने अंदर कर दिया चक्कर में। तो क्यों नहीं पूछेगी जनता भाई? जनता तो ये भी पूछती है कि स्कूल कॉलेज के आगे आपने ठेके क्यों खुलवाए? तो जनता वो भी तो कहेगी कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, यूपी के स्कूल में दिल्ली के स्कूल में कितना फर्क है सरकारी के अंदर? हरियाणा के सरकारी स्कूल में दिल्ली के सरकारी स्कूल में कितना फर्क आ गया? यानी आप स्कूल को 5 स्टार बना दो और विद्यार्थी को बेवड़ा बना दो। विद्यार्थी को कौन कह रहा है शराब मिलेगी? 18 साल से कम तो साली ठेका। खुद कवर किया हूँ, दिल्ली में स्कूल के सामने ठेका खुला हुआ था, मैं खुद कवर। कितने बच्चे वहाँ शराब खरीद रहे थे भाई साहब? ये भी कवर किया होगा फिर तो आपने, किया होगा। बहुत आप तो बात में बहुत अच्छी की है। क्या आपके घर के बगल में ठेका खुलवा दिया जाए? खुलवा दो, हमको क्या दिक्कत है? खुलवा दो, हमको क्या दिक्कत है भैया? ठेका खुलेगा, उससे असर नहीं पड़ता है। असर क्या पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। 3-4 घंटे का ड्रामा रहता है खाली रात में, 3-4 घंटे सो तो सारा मोहल्ले में, वही नहीं, आप बात खत्म हो गई यार। आपके बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा, आप लोग पे असर नहीं पड़ेगा। हम पे असर नहीं पड़ेगा जी, बच्चों का हम नहीं कह सकते, हमारे वो वक्त के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन हम पे नहीं पड़ेगा। हमारे माँ बाप ने हमको जो सिखा दिया, उसके बाद हम जितने आज उम्र में पक गए, हम पे फर्क नहीं पड़ेगा उसका। यानी मान ले कि केजरीवाल का अंधभक्ति है आप भी? नहीं, अंधभक्त नहीं भैया, आपने बोला आप पे असर नहीं पड़ेगा। असर क्यों पड़ेगा? आपका अगर अपना मन कमजोर है तो आपको तो फिर कोई भी कहीं बेला फुसला के ले जाएगा यार। आपका मन मजबूत होना चाहिए, कोई आपको हिला लेगा। कोई काम करता है स्कूल कॉलेज के आगे ठेका ही खुलवा सुनो ना, सुनो, जानते हो बाबू? हाँ, जानते हो ना, पहाड़ तोड़ दिया आदमी मन का निष्ठा से, फिर पहाड़ की रास्ता बनाया नहीं बनाया? बनाया ना, तो मन का निष्ठा होना चाहिए। दिल्ली में शराब के ठेके से पहाड़ का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मन का। आपका मन स्ट्रांग रहेगा तो आप जो मर्जी करिएगा, नहीं रहने से तो साला कोई हवा से भी आदमी उड़ के मर जाता है। तो दिक्कत क्या, पूरे दिल्ली में जीबी रोड खुलवा देते हैं। अरे भैया गजब बात कर, वो आपको चाहना होगा तो आप खुलवाएंगे। जब मन की बात है, जब मन की बात है तो खुलवा दो पूरे दिल्ली। लेकिन सरकार को परमिशन दे दो। लेकिन सरकार को राजस्व नहीं ना मिल रहा उससे, राजस्व दिलवाओ सरकार, वो भी खुलवा देगी। अच्छा, यानी केजरीवाल इतना गिर जाएगी? केजरीवाल क्या गिर जाएंगे? गिरने पे आ गई, इतना कमाने के लिए कुछ भी कर। और जिस गुजरात वाले की दुहाई आप लोग देते हैं, वहाँ साला नकली कोर्ट। हमने तो किसी की दुहाई नहीं दी ना यार, नकली कोर्ट वहाँ चल रहा है। किसी की दुहाई नहीं दी। अरे यार, पत्रकार सारे ही देते हैं भैया। हमने किसकी दी बताइए? पत्रकार सारे ही देते हैं, कोई बात बताइए हमने किसकी दी? अच्छा चलिए, गुजरात मॉडल की दुहाई देती है जनता, सरकार कहती है? कोई जनता नहीं देती। सरकार कहती है गुजरात मॉडल देश में लागू करना है। सरकार कहती है। गुजरात मॉडल क्या है जी? नकली कोर्ट खुलेंगे, नकली IAS, नकली IPS, नकली बैंक, हर चीज सारी नकली। तो ऐसा मॉडल चाहिए कि ऐसा जिसमें साला सरकार को राजस्व नहीं आना। ऐसा, और कम से कम मॉडल ये ठीक है, उससे बढ़िया मॉडल तो ये है ना कि सरकार के पास राजस्व तो आ रहा है, राजस्व जनता के काम पे तो लगा रही है, जनता की भलाई पे तो लगा रही है। यानी आप हमसे दारू लो, एक पैक फ्री पियो, अब पीने के बाद हमसे ही लो, फ्री बस लो, फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो, दारू पी के कहीं पड़े रहो। बस का खाली यही फायदा था महिलाओं के लिए? ये आपके कहने के हिसाब? नहीं, महिला क्या सिर्फ पैक पीती है? आपका कहने का मतलब ये है? मैंने महिला की बात नहीं की है, बिजली पानी में नहीं बोला है। तो फ्री बस किसके लिए थी? महिला बिजली पानी भी तो बोला है। अरे तो फ्री बस किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी, किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी। तो फिर आप उसको कहाँ क्लब कर रहे हो उसके अंदर सर? आपने बोला कि बीजेपी सरकार जो गुजरात में मॉडल है सब नकली है, तो असली बताइए ना क्या है? असली पुल बना था अहमदाबाद के अंदर, बिहार में असली था, बहुत असली था। अरे वो बिहार में भी बना, हर जगह बनना। पुल 50 साल नहीं हिलने वाला था, 5 दिन में हिल गया। मैंने ये पूछा कि हर चीज नकली है तो असली बताइए। असली बता तो रहे हैं भैया। मैं कवर करता हूँ, कई जगह कवर किया मैंने, 2 महीने से कवर कर रहा हूँ। लग रहा है इस बार आम आदमी की पार्टी के भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, जाए
ना जाए, ठीक है जी। हमारे को सर उसमें एक नुकसान होना है, हमारा 200 यूनिट का बिल बढ़ जाएगा बिजली का फालतू पे, और कोई बात नहीं है यार। बस किसी बिजली का बिल और क्या, और कुछ नहीं। पानी है, मतलब देखो 10-15 हज़ार का बजट में अंदर आ जाएगा हर आदमी के। अगर केजरीवाल की सरकार जाते 10 से 15 हज़ार का बजट में अंदर टोटल आना ही आना है, आना ही आना है। अच्छा एक बात बताइए, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, सरकारी स्कूल में प्राइवेट में? बच्चे होंगे तो बता देंगे सर कहाँ जाएंगे, होने दो। नहीं है, नहीं है, अब होगा भी तो नहीं बताएंगे कैमरे पे। क्यों बताएं? अरे भैया वालों के बच्चे कहाँ जाते हैं उनसे सवाल करो, जिसका सवाल आप लेके आए हो पब्लिक में। आप आपने कौन सी पार्टी का बोला अभी तक? नहीं, आप जिसका पार्टी की तारीफ क्यों नहीं पूछ रहे? आप जिस जो लिख के आप ले आए हो गलती नहीं है वो हमारी। सवाल मेरा है। उनके बच्चे ये कहाँ गलती जाते हमारी हैं? नहीं आप है, बताइए आप ना। ये मीडिया के लिए परसेप्शन बन चुका है जनता का कि मीडिया की तरफ से जो भी आगे खड़ा होगा आप वो वो सवाल सारा के दलाल ही जवाब खड़ा दे होगा, जाके। पत्रकार नहीं बेवकूफ जनता थोड़ी नहीं है, वो भी देख रही है कि मीडिया वाला क्या बात कर रहा है, रिपोर्टर क्या बोल रहा है, किसके सुनो पक्ष सुनो, जैसे आप हो, आप निरपक्ष बात कर रहे हो, समझ रहे हो बात, अच्छा लगा। लेकिन जो आता है माइक लेकर खड़ा होता है, एक बार बोल दो सरकार के लिए कुछ भी, तुरंत माइक हट जाता है, ऐसा साला बुलडोजर घर में चल जाएगा उसका भी इंटरव्यू कर लिया तो। ये बात आपकी सही है, तो फिर इस बात को हम मानेंगे। फिर आप बोलिए, आप इसीलिए नहीं, वो बोले, आप जिसका मैं भी आपको पहले बोला इसलिए बोला, ये भी बोले इसलिए बोले, ये जनता के भी परसेप्शन बन चुकी है कि आपका सवाल में पत्रकार नहीं, पत्रकार दलाल हो गया है। आपका सवाल अच्छा था कि नेता के बच्चे कहाँ जाते हैं, इधर आइए। आप बताइए, आप ये सवाल जिसका आप पब्लिक से पूछ रहे हैं उनको ये सवाल पूछा सवाल ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में कौन आ सकती है? ये कांग्रेस का नाम हमने इसलिए ले लिया कि वो आई। मेरे तय करने से नहीं होगा, ये जनता तय करेगी। जनता नहीं है? हमें जनता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या होने वाला। नहीं नहीं, मेरे अकेले तो कुछ नहीं होगा। अरे चुप रहो, एक मिनट चुप रहो, मैं जवाब देता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हो वो पूछिए ना। क्या लग रहा है माहौल क्या है, बीजेपी आ रही है या आम आदमी पार्टी? ये तो बीजेपी जो केजरीवाल जी ने बोला, अभी 2-3 चीजें बोला, वो बीजेपी वालों को सवाल देना चाहिए कि वो जो चीज दे रहे हैं ये बंद करेंगे या लागू रहेगी, ये सवाल करना चाहिए ना। किसी पार्टी ने अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है ना, क्यों मैनिफेस्टो पे बात कैसे कर सकते? क्यों दुनिया भर की, अरे अजीब वाली बात कर रहे हो यार। ये महाराष्ट्र में क्या किया, सुनो सुनो सुनो, यार महाराष्ट्र में क्या, मैं बता रहा हूँ इनका सवाल क्या है। ये इनका सवाल है कि वो केजरीवाल कह रहे हैं हम दे रहे हैं, मेरे सामने लाओ, इतना मारूंगा और मारते हुए कोर्ट ले जाऊंगा, मारते हुए कोर्ट ले जाऊंगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और वो यही चिल्लाएगा कि ये बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा है। मेरा बिल घर का 120 रुपए आता था, 120 रुपए घर का बिल आता था, केजरीवाल ने माफ कर दिया, और दुकान का बिल 150 रुपए आता था, बंद दुकान का, वो बिल आज 500 रुपए आ रहा है मेरे पास। 500 रुपए बिल आ रहा है, 500 रुपए, और 4 महीने मेरी 6 महीने दुकान बंद रही है, 6 महीने दुकान बंद रही है मेरी, बंद दुकान का 3000 का बिल आया, 3000। चाचा तो वो बिजनेस के लिए है ना, अगर आपका बिल माफ कर देगा तो फैक्ट्री का भी बंद कर माफ किसने कहा माफ करने के लिए? मेरी बात नहीं समझा, समझ गया, पढ़े लिखे हैं या आप समझ गए, पढ़े लिखे हैं या? अरे आप दुकान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दुकान का, बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, आज वही बिल 500 रुपए का आ रही है। आता तो था, आता था बंद का भी, तो 150 रुपए आता था बंद दुकान का, और आज बंद दुकान का 500 रुपए बिल आ रहा है। घर का जीरो कर दिया ना, घर का क्यों कर दिया जीरो, क्यों कर दुकान का जीरो कर 120 रुपए फायदा करा के, 120 रुपए फायदा करा के, यानी 350 रुपए का उसने फायदा ले लिया। अरे चाचा आपके दुकान का ठेका कोई पार्टी नहीं लेगा, चाचा को मत पढ़ाओ, आपके दुकान का ठेका चाचा को मत पढ़ाओ। हाँ, चाचा ने अंग्रेजों को देखा है, ये अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। अंग्रेजों ने, दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी थी, सन 57 में जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी। जवाहरलाल डाकू था, डरता था, और आईजी साहब को सलूट मार के तब लाल किले आता था, और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे। उसी आईजी को इंदिरा ने कमिश्नर बना दिया था, क्या कमिश्नर बना दिया था, जब इसकी गाड़ी उठा के किरण बेदी ने 3 मूर्ति थाने में डाल दी। ये प्रधानमंत्री समझे, प्रधानमंत्री। जब आप किसी का सवाल लेके आते हैं, आप अपना सवाल तो लेके नहीं आते ना। किसका लेके आते हैं? अरे आप जिसका भी सवाल लिख के आपको दिया जाता है बोलने के लिए जनता से, जनता ही सवाल पूछ रही है कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं। ठीक है, हमारा सवाल आज का ये है कि दिल्ली में आने वाला इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी आ रही है या आम आदमी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी का सवाल है? भाई देखो, तीनों पार्टियां लड़ रही है ना, हैं? तीनों पार्टियां लड़ रही हैं, और जो अंकल भाई साहब बात करके गए बिजली का, जब सारी चीजें इस देश में बिक गई,
तो अपनी मर्जी क्या करेंगे भाई। अडानी की बिजली भी चल रही है, अंबानी की भी चल रही है, सारी प्राइवेट सेक्टर हो गई ना। तो जो बिजली बेचेंगे 10 रुपए बेचे, 15 रुपए बेचे, जैसे 60 रुपए का पेट्रोल खरीद के 100 रुपया बेचा, 2-3 लाख करोड़ रुपया का मुनाफा कमा गए कंपनियां। उनसे किसी ने पूछा है सवाल? उनसे पूछना चाहिए ना, लॉजिक सवाल बोलो ना यार। वो बोल के तो चले गए, वो बोल के चले गए ना अंकल। तो छोड़िए, जहाँ तक सही बोला वहाँ तक लिया उनको। नहीं तो हमारा भी तो सही सवाल है ना भैया। जो प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें बेची जा रही, आज क्या था, जियो था फ्री में कर दिया था, आज क्या है, पैसा ले रहा है। ठीक है, क्यों किया भाई? कंपनी उसकी हो नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं तो आप क्या, अब वो जियो वाला सर्विस दे रहा है, टाटा को पैसा थोड़ी नहीं चाहिए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग हैं बिजनेस करने वाले, वो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां एक के पीछे एक फ्री दे रही हैं, तो पैसे वाला तो तोड़ देगा उनको, ये देश खत्म हो जाएगा। तो उसकी बात कौन करेगा? करेगा कौन भाई? छोटे छोटे दुकानदार हैं, एक बड़ा दुकानदार आया करोड़ों रुपया लोगों से लेके और उसको तोड़ दिया, एक के पीछे एक फ्री, तो टूटेंगे नहीं, ये देश खत्म नहीं हो रहा है। ये कौन सवाल पूछेगा? सवाल वो नहीं था, ये था कि दिल्ली में क्यों कौन सी पार्टी आएगी, अब क्यों आएगी? पार्टी वाले आप चले जाते हैं कंपनी के पीछे। वही तो बोल रहा हूँ। केजरीवाल ने जो सवाल किया है उनसे 2-3 चीजों को, ये बताएं ना जनता को, उसको बंद करेंगे या लागू करेंगे? फ्री की रोड़ी जो कहते हैं भाई। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, 1 महीना पहले तुम लॉन्च करते हो कोई स्कीम, 1 महीना पहले लॉन्च करने का क्या पर्पज बनता है? वो तो वोट खरीदना। वो जनता गई ना, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ। वो जनता गई, दिल्ली की जनता किसके साथ? वही तो कह रहा हूँ, जनता गई। मैं जनता के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे गलती ये चुनाव आयोग की, चुनाव कराने वाली की गलती है। उसको इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जो घोषणा कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरी बात, आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो 1 दिन पहले बंद हो जाता है चुनाव प्रचार, और वहीं बगल में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है। ये कहाँ, कौन सा ये व्यवस्था है इस देश की? इसको बताना चाहिए ना, इसको बदलना चाहिए। इस संविधान की बात करते हैं, अरे संविधान में ये चीजें थोड़ी नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, तुम महंगाई की बात मत करो, फ्री की बात करो। 80 करोड़ को राशन दे रहे हो, ठीक है राशन दे रहे हो, कांग्रेस भी 2 रुपया 3 रुपया किलो राशन दे रही थी ना। किसानों के लिए इंदिरा विकास पत्र ले आई, वो पैसे दिया, 1-1 लाख रुपया या 50,000 रुपया अपना लो, अपनी खेती करो और खेती से पैसा उसको चुकता कर दो। वो भी तो व्यवस्था थी ना, उस व्यवस्था को सारी इन्होंने खत्म कर दिया।